गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने वीपीएन, एक्सेस कंट्रोल, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा डिजिटल सिग्नेचर है। लोग सेकेंड यूनिट की ये दोबारा हम सेकेंड यूनिट का टॉपिक एक दो बार क्लियर कर ले रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए वन बाय वन चीज़ें हम लोग इसको देख रहे हैं। तो आज की जो क्लास हम लोग देखेंगे, नोट्स भी जो हमने आपको प्रोवाइड किया है वो नोट्स पूरा का पूरा आप देखेंगे तो हर चीज़ें उसमें पूरी क्लियर हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका, आज के टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि आज के टाइम में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का उपयोग, या हम कह लें कि बेसिकली चीज़ें जो है ऑटोमेटेड हो रही है एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प से, रोबोट की हेल्प से और कंप्यूटर की हेल्प से। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब चीज़ें धीरे धीरे डिजिटल की तरफ जा रही, एनालॉग से डिजिटल की तरफ, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग अब निकल के ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। हर चीज़ें धीरे 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 मैनेज हो रही हैं। तो जब ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं तो अब हमारी चीज़ें जो भी हम सिग्नेचर करते थे पेन से, एक पेज पे करते हैं कोई भी चीज़ें, तो सिग्नेचर क्या होता है कि हमारी अथेंटिसिटी कि हाँ मैं ही हूँ, मैंने ये काम किया है, इसके लिए हम लोग प्रूफ देते हैं। अब बात यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की आती है। तो जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर की कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं तो आज भी बहुत सारे लोग अभी भी क्लियर नहीं कि डिजिटल सिग्नेचर, उनको लगता है कि साइन करके हम कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर लें या हम किसी भी स्कैनर के थ्रू उसको, तो यही हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो वही हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, जबकि पूरा का पूरा इससे डिफरेंट है डिजिटल सिग्नेचर। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो आज के टॉपिक में यही आपका डिजिटल सिग्नेचर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लिया था, क्या क्या टॉपिक हम लोग आज इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करना है हम लोगों को। इंट्रोडक्शन, डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर, वाई डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जा रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं इसको यूज़ करने के लिए, हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क, कैसे डिजिटल सिग्नेचर की टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, एल्गोरिथम इसमें कैसे उपयोग हो रहा है, कैसे यूज़ कर रहे हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एप्लीकेशन उपयोग क्या है, ड्रॉबैक्स और कंक्लूजन। तो बेसिकली बहुत क्लियर है कि हम लोग एक ओवरऑल ओवरव्यू डिजिटल सिग्नेचर का रखते हैं कि क्या है डिजिटल सिग्नेचर। और ऐसा नहीं कि आपकी केवल और केवल सिलेबस के रिकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो रिगार्डिंग और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत जगह पे आप देख रहे हो कि हर जगह आजकल गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, हर जगह यूज़ किया जाने वाला एक बहुत बेसिक फंडा है। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हम लोग अब आपके नोट्स, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें आप देखेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर इज द मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। अ डिजिटल सिग्नेचर इज द मैथमेटिकल टेक्निक। डिजिटल सिग्नेचर आपका एक मैथमेटिकल वे है, एक मेथड्स है, टेक्निक है, यूज टू वैलिडेट, जो किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, आपकी वैधता, वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज। आपकी जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो ऑडियो है, जो वीडियो है, उसकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी। अब बात आती ऑथेंटिसिटी क्या है। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को बहुत डिस्कस किया है। ऑथेंटिसिटी क्या है कि अ वैलिड पर्सन, अथराइज पर्सन कैन यूज ओनली डेटा। कोई भी जो भी अथराइज पर्सन है वो डेटा का यूज़ कर सकता है, आप अपडेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है डेटा। दैट इज ऑथेंटिसिटी। इंटीग्रिटी, द डेटा विल बी सेम फॉर सेंडर ए टू सेंडर बी। जो भी डेटा हम भेजें, डेटा भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं सेंडर ए से बी, वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो यही आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिजिटल सिग्नेचर आपका, तो चाहे वो मैसेज हो, सॉफ्टवेयर हो या डिजिटल डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। अब बात आती है कि अब यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, फिगर के थ्रू देख सकते हैं। तो हैज़ एल्गोरिथम का यूज़ करके हैज़ फंक्शंस हैं, प्राइवेट की है, पब्लिक की, इन दोनों का उपयोग कर रहे हैं। इंक्रिप्शन, विदाउट इंक्रिप्शन, अब इसमें इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन क्या है ये भी आप लोग लास्ट वाली क्लास में, मैंने आपके ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को इंक्रिप्शन पढ़ाया था कि
लाइक स्टेनोग्राफी, जैसे कि मैं टेक्निक इनक्रिप्शन क्या है कि थर्ड पार्टी किसी चीज़ को पढ़ ना पाए, रीड ना कर पाए, मैसेज को मॉडिफाई ना कर पाए, वॉच आउट ना कर पाए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि उसको मॉडिफाई कर देते हैं। मैसेज जो भी हमने भेजा है वो जाके आपके आईएसपी पे, इंटरनेट पे, या जहाँ पे भी हम उसको मैसेज को सेंड कर रहे हैं ट्रांसमिशन ड्यूरेशन में, वो क्या है मैसेज मॉडिफाई हो जाए, उसे बहुत ईजिली पढ़ा ना जाए विद द हेल्प ऑफ वी हैव मेनी एल्गोरिदम्स। ठीक, द डिजिटल equivalent of a handwritten signature or stamp seal, but offering for a more inherent security, a digital signature is key to solve the problem of tampering and impression in a digital कम्युनिकेशन। डिजिटल आपका जो सिग्नेचर ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट होगा, वो एज अ जैसे आपका हैंड रिटन सिग्नेचर की वैल्यू है सेम वैसे उसकी भी वैल्यू है। और आपका जो भी सील लगाते हैं, हम देखते हैं आप मुहर यूज़ करते हैं, दैट इज स्टैम्प से मुहर या कुछ भी, आप सेम आपका हैंड रिटन जो भी आपके सिग्नेचर्स हैं उनकी तरह इसकी इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू है। बट ये क्या है कि सिक्योरिटी हमारे डॉक्यूमेंट के डिजिटल सिग्नेचर जो हमारा ज़्यादा सिक्योर है इन कंपेरिजन टू, हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई टैंपरिंग कर सकता है या कोई बेवकूफ़ बना सकता है, किसी का भी पॉसिबल है बहुत आसानी से किसी के सिग्नेचर को कॉपी करके हम एज इट यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन अब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। The authenticity of many legal, financial and other document is done by the presence or absence of an authorized handwritten signature. डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा? द अथेंटिसिटी ऑफ मेनी लीगल, मैंने आपसे कहा अभी भी लास्ट वाली लाइन में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अथेंटिसिटी हमारी क्या मैनेज करती है, अथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर, चाहे वो लीगल हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, वो पर्सन प्रेजेंस या एब्सेंस। आप देखिए सिग्नेचर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फिजिकली प्रेजेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी ऑथराइज्ड हैंड रिटन सिग्नेचर, यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी नहीं कि आप बस वो आपके पास डॉक्यूमेंट है आप उसको अपने हाथ से सिग्नेचर करो। डिजिटल सिग्नेचर इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर अथेंटिसिटी इन अ वेरियस फील्ड। डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि एक सोल्यूशन है अथेंटिसिटी का, चाहे कोई भी फील्ड आपके पास आजकल अवेलेबल हो। अ डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट एन अटैचमेंट टू एनी पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विच रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट यूनिकली। बहुत क्लियर आपको देखिए, बहुत आसान, बहुत नॉर्मल वर्ड्स में हमने आपको समझाया कि अ डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट एन अटैचमेंट टू एनी पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट है, एक पीस है, एक टुकड़ा है, विच रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड आइडेंटिफाई करता है कि ये आइडेंटिफाई ऑफ द ओनर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, जो भी इस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ओनर है, अथराइज पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी भी ये क्या करता है आपको बताता है। नेक्स्ट आपका डिजिटल सिग्नेचर इज द मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द अथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट्स। ये आपका एक डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक, जैसे मैंने आपसे कहा क्या मैथमेटिकल स्कीम है जो कि वेरीफाई करता है आपके डिजिटल मैसेजेस के लिए। नेक्स्ट है आपका हैज वैल्यू ऑफ अ मैसेज व्हेन एनक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की ऑफ अ पर्सन इज द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द ई डॉक्यूमेंट। अभी हम लोगों ने लास्ट वाले जो नोट्स में देखा कि उसमें हैज़ वैल्यू लिखा था हर जगह, तो हैज़ वैल्यू आपका क्या, हैज़ वैल्यू ऑफ अ मैसेज व्हेन एनक्रिप्टेड, जब हम मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं विद द प्राइवेट की। हमने कहा आपसे कहा कि दो टाइप के चीज़ें यूज़ होगी, आपकी प्राइवेट और यूज़ होगी और पब्लिक की होगी। डिजिटल सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन देयरफॉर वैरीज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टू द डॉक्यूमेंट, thus ensuring the authenticity of each word of that document. As the public key of the signer is known, anybody can verify the message and the digital signature. Public key क्या होता है कि ये नो साइन होता है जो कि कोई भी वेरीफाई कर सकता है। ठीक, अब हम लोग क्या ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा आपका कि क्या डिजिटल सिग्नेचर होता है, ये आपने समझ गए होंगे कि अब तक कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे डिफरेंट है, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल और हैंड रिटन सिग्नेचर। तो हमने बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ गया कि क्यों ये डिफरेंट है। ठीक, अब वाई वी यूज डिजिटल सिग्नेचर,
जब हम डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों करें? टू प्रोवाइड एथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपीटेशन। एथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी हम लोगों ने देखा कि नॉन रिपीटेशन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें हम लोग CIA में या इंफॉर्मेशन एश्योरेंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट नॉन रिपीटेशन जान लीजिए क्या होता है कि नो वन कैन डिनाई फॉर एनी सर्विसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के लिए जो भी हमारे पास ये 3 टाइप की सिक्योरिटी की पैरामीटर्स है, एथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रिपीटेशन, वो आपको प्रोवाइड हो रही। टू यूज द इंटरनेट एज द सेफ एंड सिक्योर मीडियम फॉर ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। आज के युग, आज के इरा में, आज के युग में या आज के टाइम में हम देख रहे हैं बहुत तेजी से ई कॉमर्स का ट्रेंड है, ई गवर्नेंस का ट्रेंड है। हम ज़्यादातर लोग अब क्या करें, इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग भी, फॉर्म भी, गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी, यहाँ की ई लर्निंग भी हम अब पढ़ भी रहे हैं। जैसे कि आप अभी क्या करें, ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं आप, ऑनलाइन एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्या करें, धीरे 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 हम डिपेंडेंट, हम क्या करें, मूव कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी मीडियम्स हो, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, उसमें क्या होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर रहे हैं। अब बेसिक रिक्वायरमेंट, तो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपसे भी कहा था कि प्राइवेट की और पब्लिक की, ये हमारे दो बहुत मोस्ट यूजफुल आपके पैरामीटर्स हैं, दो मोस्ट, आप कह सकते हैं दो बहुत यूजफुल आपके फेजेज हैं जो कि आप डिजिटल सिग्नेचर में यूज। प्राइवेट की, द प्राइवेट की इज द वन विच इज एक्सेसिबल ओनली द साइनर। इट इज़ यूज टू जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर विच इज़ देन अटैच टू द मैसेज। जब हम मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं, सेंडर ए से सेंडर बी में जब भी कोई मैसेज भेजेंगे हम, तो प्राइवेट की क्या होता है, ये जो भी पर्सन होगा, एक सेम पर्सन, मान लीजिए सेंडर ए भेज रहा है, तो प्राइवेट की सबकी एक कॉमन की नहीं होगी, वो उसकी केवल एक पार्टिकुलर होगी जो कि डिफरेंट होगी, सब सारे जो भी पर्सन होगी उनसे डिफरेंट होगी। और हम जब भी मैसेज भेजेंगे तो प्राइवेट की क्या, हमें क्या हो रहा है कि इट इज़ एक्सेसिबल ओनली द साइनर। जो भी साइन करने वाला पर्सन होगा, जो भी मैसेज सेंड करने वाला पर्सन होगा, केवल वो एक्सेसिबल उसी के थ्रू होगा, सबके थ्रू नहीं हो सकता। इट इज़ यूज टू जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर विच इज़ देन अटैच द, ये हमें डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करने के लिए इसका उपयोग हमें ज़रूरत पड़ेगी, जनरेट करने, जब डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करें तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा है पब्लिक की। द पब्लिक की इज मेड अवेलेबल टू ऑल दोज हु रिसीव द साइंड मैसेज फ्रॉम द सेंटर। अब जैसे कि वो तो केवल एक पर्सन था जो कि सेंड करने वाला पर्सन था, वो उसके लिए एक्सेसिबल था प्राइवेट की। बट पब्लिक की जितने लोगों को हम भेज रहे हैं, जो भी उस मैसेज को रिसीव कर, उन सब के लिए कॉमन आपका होगा। पब्लिक की इज मेड अवेलेबल टू दोज हु रिसीव द साइंड मैसेज फ्रॉम द सेंटर, ठीक। तो उन सब के लिए कॉमन एक पब्लिक की होगा। इट इज़ यूज फॉर वेरिफिकेशन टू द रिसीव मैसेज। जो प्राइवेट की से आया है मैसेज, प्राइवेट की के थ्रू, सेंडर के थ्रू जो मैसेज आया है, फिर पब्लिक की जब हम यूज़ करेंगे तभी वो मैसेज हमारा डिकोड होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम चीज़ों को वन बाय वन डिजिटल सिग्नेचर में यूज़ करते हैं। अब बात आती है हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स, कैसे डिजिटल सिग्नेचर वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। सपोज दैट ये एक यूज़र ए है, एक सेंडर है जो कि मैसेज भेजा। अब ये मैसेज आपका देखिए हैश फंक्शन के साथ डाइजेस्ट हो रहा है, इनक्रिप्शन टेक्निक यूज़ हो रही है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, हैश फंक्शन अभी हमने बताया, डाइजेस्ट का मतलब है कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इनक्रिप्ट हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज अ प्राइवेट की। अब यहाँ पे देखिए अभी यूज़र जो ए है वो प्राइवेट की यूज़ कर रहा है, और ये आपका साइन जो इनक्रिप्ट होके मैसेज यहाँ पे गया और मैसेज कन्वर्ट होकर यूज़र बी। अब यूज़र बी भी क्या करेगा, इस मैसेज को विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की इसको यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूज़र ए है, यूज़र ए प्राइवेट की टू द साइन डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट बाय द इंटरनेट, यूज़र बी रिसीव द डॉक्यूमेंट विद द सिग्नेचर अटैच। ये यूज़र बी है, ये यूज़र बी। अब यहाँ पे क्या है, वेरीफाई द सिग्नेचर बाय ए पब्लिक की स्टोर द डायरेक्टरी। अब यहाँ पे जो मैसेज आया, जो ट्रांसमिट होके ये वाया इंटरनेट मैसेज आ रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की, बिना पब्लिक की कि वो मैसेज डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो मैसेज इनकोड नहीं हो सकता। यहाँ पे जो मैसेज भेजा गया, यहाँ से तो भेजा गया मैसेज, जैसे ही प्राइवेट की का यूज़ हो वो इनकोड हो गया, इनक्रिप्शन टेक्निक लगी तो वो मैसेज किसी न किसी फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक। अब
डिजिटल सिग्नेचर में एल्गोरिदम क्या यूज़ हो रहा है, तो ये देख लीजिए। हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कैसे कर रहे हैं। सिग्नेचर जनरेशन का मैसेज है सिक्योर हैज़ एल्गोरिदम का, हम हैज़ एल्गोरिदम के यूज़ करते हैं। मैसेज डाइजेस्ट हुआ। अब प्राइवेट की का यूज़ है डिजिटल, तो डीएसए एल्गोरिदम है आपके पास, आरएसए एल्गोरिदम है, ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम है जिनका हम यूज़ करते हैं इसको कन्वर्ट करने में, या हम सिग्नेचर जनरेशन, डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन में इन सारी बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम है जिनका हम यूज़ करते हैं। सिग्नेचर वेरीफाई, अब वहाँ पे तो हम लोगों ने देखिए लास्ट वाले में हमने सिग्नेचर जनरेट किया। अब सिग्नेचर यहाँ पे आया सेकंड पोजीशन पे, क्या है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ गया। रिसीव्ड मैसेज आया, सिक्योर हैश एल्गोरिथम, मैसेज डाइजेस्ट, फिर डिजिटल सिग्नेचर विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की। आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की था यहाँ पे, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की डीएसए वेरीफाई ऑपरेशन। अब डिजिटल सिग्नेचर जो डीएसए एल्गोरिथम है वो वेरीफाई करेगा कि पब्लिक की हमारा सेम है जो प्राइवेट की से थ्रू आया कि नहीं है। अगर सिग्नेचर वेरीफाई होगा तभी मैसेज हमारा आगे जाएगा, या सिग्नेचर वेरीफाइड होगा हम तभी मैसेज सेंड कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट सेंड कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नो सिग्नेचर वेरिफिकेशन मीन्स टू से सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा अगर कोई भी डिफरेंस आता है पब्लिक की। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम में वही सिक्योर हैज़ एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर हमारा मैसेज कैसे कन्वर्ट करता है। सपोज दैट अब जैसे आप कोई भी मैसेज हम इंग्लिश में लिखे आई एग्री, तो जैसे इनक्रिप्ट होगा तो ये सपोज दैट ये सारे फॉर्म है, इस ऐसे आपका मैसेज पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है वाया, जब भी इंटरनेट पे हो या किसी पब्लिक साइट्स पे जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, आईएसपी पे जा रहा है, तो वहाँ पे जाके मैसेज चेंज हो जा रहा है, मैसेज कन्वर्ट हो जा रहा है, मॉडिफाई हो जा रहा है, आप जिसे कह रहे हैं, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरा पर्सन, कोई भी हैकर, क्रैकर, अटैकर उस मैसेज को पढ़ ना पाए, रीड ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए, उसको अपने यूज़ में ना ला पाए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हम लोग देखें। माई प्लेस ऑफ बर्थ इज, अब आप देखिए ये जर्नल मैसेज क्या था, आई एग्री, लेकिन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको इतना आसान नहीं है कि हम बहुत आसानी से इस मैसेज को कन्वर्ट करके आई एग्री ही भेजा गया ये हम आइडेंटिफाई कर पाए, हम ये जान पाए। ऐसे आपके पास माई प्लेस ऑफ बर्थ इज ग्वालियर, आई एम 62 ईयर्स, देखिए तो ये सारे अलग डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट मैसेजेस हैं इन सब के लिए डिफरेंट आपके क्या है, ये डिफरेंट आपके कन्वर्जन है, डिफरेंट आपके मैसेज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना है। अलग अलग हमारे पास वर्ड्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं कीज़ की, तो ऐसा नहीं सबके लिए कॉमन है। और कोई भी आईएम इंजीनियर है तो देखिए ये दो आपके पास आईएम इंजीनियर आपने 2 बार यहाँ पे देखिए इसीलिए लिखा हुआ है, ये 2 बार जैसे 2 बार टाइप हुआ, ये मैसेज के लिए अलग अलग डिकोड हुआ है। ये मैसेज के लिए आप देखोगे तो ये अलग अलग डिकोड हुआ है, इन दोनों में डिकोड आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल सिग्नेचर में जितने भी मैसेज आएंगे वो जितनी बार प्राइवेट और पब्लिक का यूज़ करेंगे उतने डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस को आपस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि रीडेबल नहीं रह सकता वो। अब डिफरेंस क्या है डिजिटल सिग्नेचर में और पेपर सिग्नेचर में, डिफरेंस क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट है या इनका उपयोग। यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं, पैरामीटर लिए और पेपर एक तरफ हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, या डिजिटल सिग्नेचर कह लिया जाए। एथेंटिसिटी पेपर में भी फोर्स्ड, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए जाली जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ आप कहते हैं कोई कॉपी कर लेता है सिग्नेचर, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कॉपी कर लेते हैं। आप मतलब अपनी आँख से या कोई जनरल पर्सन बहुत आसानी से नहीं समझ सकता कि ये सिग्नेचर डिफरेंट है या नहीं। इसीलिए देखते हैं कि हम फोरेंसिक विभाग या जो भी हमारे पास स्टेनोग्राफी डिपार्टमेंट से उनको हम लगातार बुलाते हैं किसी भी सिग्नेचर को मैच करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक में कैन नॉट बी कॉपीड। अभी आपने देखा कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग मैसेज के लिए अलग अलग कोड जनरेट हो रहे हैं, अलग अलग फॉर्म जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपी नहीं किया जा सकता। इंटीग्रिटी सिग्नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंटीग्रिटी जो है वो सिग्नेचर डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है डॉक्यूमेंट की। जब इंटीग्रिटी तभी हमारी जब सिग्नेचर, जबकि सिग्नेचर डिपेंडेंट अपॉन द कंटेंट
कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेम मैसेज मिल रहा है, इंटीग्रिटी हमेशा जो है आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंडेंट होगी। नॉन रिपीटेशन, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नीडेड, एरर प्रोन। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपने क्या कहा, नॉन रिपीटेशन आपको क्या शो करेगा कि नो वन कैन डिनाई फॉर एनी सर्विसेज। मैंने सिग्नेचर कर दिया हैंड रिटेन में और फिर मैं आपसे कहता हूँ नहीं मेरा सिग्नेचर नहीं कोई और कर दिया, तो आप क्या करते हो, किसी एक्सपर्ट को, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को, स्टेनोग्राफी एक्सपर्ट को, या ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट को बुलाते हो जिससे वो वेरीफाई करे, लेकिन फिर भी एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक में एनी कंप्यूटर यूज़र और एरर फ्री, यहाँ पे एरर होने की प्रॉब्लम नहीं है, एरर फ्री है। और कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी कंप्यूटर यूज़र आपको जो भी वो डिफाइन कर देगा, वो बता देगा कि कौन से डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग हुआ। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। चैलेंजेस क्या हैं, इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, और अपॉर्चुनिटी अवसर्स क्या हैं। Institutional overhead, the cost of establishing the utilizing certification authorities repository and other important services as well quality in the performance of the function। challenges जैसे देखिए, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट के लिए या कोई भी जो अथॉरिटी या डिजिटल सिग्नेचर की, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो अब उसको जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना एक चैलेंज होता है, ठीक है। अब जैसे कि सब्सक्राइबर एंड रिले पार्टी कॉस्ट, डिजिटल साइनर विल रिक्वायर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एंड विल प्रोबेबली हैव टू पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सम प्राइस टू इशू अ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जैसे कि जनरल सिग्नेचर करने के लिए कोई पैसे की जरूरत है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर जब भी आप एलोकेट करते हैं या जब अपना डिजिटल सिग्नेचर आप बनवाते हो, तो उसके लिए कुछ आपको प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के यूज़ हो रहे हैं और प्राइवेट की, पब्लिक की, और इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी आपके हाई लेवल की है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मैनेज किया। और दूसरी बात, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर कोई भी बनवा सकता है, कोई पर्सन खुद का बनवा सकता है। जैसे कि आप इंस्टीट्यूट पे डायरेक्टर का देख सकते हैं, जैसे कि डीएम का, एसडीएम का। आप अक्सर गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे अब हमारे जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन हो गया, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट, वो सब डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई, वहाँ पे आपको स्टैम्प की या आपको हैंड रिटन सिग्नेचर की जरूरत, उसमें लिखा होता है कि नो नीड टू सर्टिफाई दैट, नो नीड टू सर्टिफिकेशन ऑफ एनी फिजिकल और हैंड रिटन बिकॉज दिस सर्टिफिकेट इज डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड। ये आपको लिखा हुआ था, आप कभी ध्यान से देखिए वहाँ भी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ती है, देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एप्लीकेशंस, इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर के एप्लीकेशन जैसे कि लगातार देख रहे हैं हम कि आज के टाइम में हैकिंग क्रैकिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, ई कॉमर्स में हो, ऑनलाइन बैंकिंग में हो। जितना हमको सुविधा मिल रहा है, जितने इंटरनेट से हमें हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतना ही आप देखो तो आपको चीज़ें उतनी हैकर उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्रैकर उसको हमारे मैसेज को मॉडिफाई कर दे रहे हैं, हमारे अकाउंट नंबर को मॉडिफाई कर दे रहे हैं, हमें फेक मैसेज भेज रहे हैं थ्रू वायरस। तो फ्रॉडजरी, या आप कह सकते हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग एक हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो सकता है, जिससे हम थोड़ा बहुत आज के जो भी साइबर क्राइम है उनसे बच सकते हैं। तो एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप मेल करते हो तो डिजिटल सिग्नेचर वहाँ अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने मैसेज भेजा है या नहीं भेजा। कभी कभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आपको कोई मैसेज आता है, स्पैम आते हैं बहुत सारे कि यू हैव फोन द समथिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़। डेटा स्टोरेज, आप जहाँ पे अपना डेटाबेस बना के रखे हो, डेटा किसी को सेंड करते हो, तो वहाँ पे भी हम रख सकते हैं कि जो डेटा स्टोरेज है डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई, जब तक हमारा सिग्नेचर ना ले तब तक वो स्टोरेज कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म ना। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT जिसे हम कह रहे हैं, आजकल मनी ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है हर जगह, एक जगह से दूसरे जगह, CBS ब्रांचेस के थ्रू, बैंक के थ्रू, और बहुत सारे ऐप के थ्रू, भीम ऐप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ हो रहा है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर आज के टाइम में आप देख रहे हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट हो, बैंक हो,
और आपका चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हर जगह सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि इसरो में, डीआरडीओ में, स्पेस में, इन सब जगह यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर का। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी कि आप सॉफ्टवेयर आपको जैसे कि फ्री नहीं होने चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर आपका वहाँ पे भी वेरीफाई हो। स्मार्ट कार्ड में यूज़ हो रहा है, मिलिट्री ऑपरेशंस में, आईएसडीएन में, टाइम स्टैम्प सिग्नेचर्स में, ब्लाइंड सिग्नेचर्स में। तो इन सब जगह पे हम देख रहे हैं एप्लीकेशन बहुत वाइड एरिया। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ हम कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक भी देखिए, हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक आपके जो भी सॉफ्टवेयर है या कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, चाहे 0.001% ही हो, कोई ना कोई ऐसी, क्योंकि तभी तो उस चीज़ों को अपग्रेड करके हम नई चीज़ें आती हैं। अगर वही हो गया तो हमारे पास इनोवेशंस के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या? द प्राइवेट कीज मस्ट बी केप्ट इन सिक्योर्ड मैनर। जो आपको प्राइवेट की मिले उसको हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करना। जैसे एटीएम पासवर्ड आपको मिलता है, पिन मिलता है, तो आपसे कहा जाता है ना कि वो अपना पिन बचा के रखें, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है, वो आपके पर्सनल है। हर एक पर्सन का अपना अलग अलग पिन है, अपना प्राइवेट की अपना अलग है। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। जो जनरेशन और वेरिफिकेशन का टाइम होता है उसमें कुछ टाइम लगता है। टाइम अमाउंट या सिग्नेचर फिजिकल हमने करके दे दिया, तो सिग्नेचर का एक टाइम है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस का जैसे टाइम। तो देखिए सिक्योरिटी है तो इस चीज़ को तो हमें थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। For using the digital signature, the user has to obtain private and public की, the receiver has to obtain the digital signature certificate also। कोई भी मैसेज हम भेजते हैं तो चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, दोनों को पब्लिक की और प्राइवेट की होना ज़रूरी है। विदाउट इसके हम कोई भी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की। डिजिटल सिग्नेचर आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिजिटल सिग्नेचर विल बी, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ जो है हमारे पास बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कंज्यूमर मार्केटिंग में कई सारे ऐसे चैम्पियन पर्सन्स हैं, प्लेयर्स हैं, पब्लिक वर्कर हैं जो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये आपका डिजिटल सिग्नेचर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा डिजिटल सिग्नेचर। ये आपके बुक, आपके नोट्स में भी प्रोवाइड है, आप बुक से भी देख सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप पे भी या मेरे मेल पे भी आप मैसेज मुझको कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर इस पार्टिकुलर टॉपिक से होती है। ठीक है, तो बाकी आप अपने नोट्स को पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स आपके होने हैं, मैं बार बार आपको ये बताता हूँ एग्ज़ाम होने हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। और साइबर सिक्योरिटी जो आपका सब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं कि आपके पूरा का पूरा सब्जेक्ट, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एड ऑन देती है जो कि आप आगे चल के जॉब करेंगे या खुद के आपके डेली रूटीन यूज़ में आता है। आप बैंक में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, आजकल हर चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। आप घर पे रहिए, स्टे होम एंड बी सेफ एंड पढ़ाई ज़रूर करिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, घर पे आप उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करिए। थैंक यू।